भगवान की भक्ति तो करिए, मंदिर भी जाइए, पूजा भी करिए, तीर्थ भी करिए, लेकिन बदले में कुछ भी मांगिए मत, क्योंकि मांगने से भक्त और भगवान का संबंध बिगड़ जाता है। ये तो व्यापार हो जाता है साहब। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रेम से करिए, समर्पणता से करिए, लेकिन मांगने से हम व्यापारी बन जाते हैं। मांगना नहीं चाहिए। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है साहब। मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कभी मत मांगो। विचार करिए हम किससे मांग रहे हैं? भगवान से। अरे जिन्होंने बगैर मांगे हमें सब कुछ दिया। बालक का जब जन्म होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। भूख लगती है तो उस समय दूध की व्यवस्था कौन करता है? भगवान ही करते हैं ना। अपने क्षीर सागर से, दूध के समुद्र से माँ के स्तनों में ऐसा कनेक्शन जोड़ते हैं कि बालक को दूध मिलना प्रारंभ हो जाता है। कि दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न देगो। जो जान को देत अजान को देत, जो जहान को देत कहा तो को न देगो। जो सबको दे रहा है कि चेंटी से हाथी तलक सबको पाले जोए, सो हरि मोहू पे कृपा करें अवश्य दृढ़ यदि होए। यदि दृढ़ विश्वास आपका पक्का है तो कमी नहीं आएगी। भगवान जन्म से लेकर अंत तक सब व्यवस्था ईश्वर ही तो करता है। हम क्या लेकर के आए थे? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर के जाएंगे। यही मिल रहा है और यही छोड़कर के जाना है। जीवन यूं ही बीतता जा रहा है। 84 में बार बार जीव आता है, बार बार भोग भोगता है और फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है। कि लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। बार बार लख 84 में जन्म लेना, बार बार मरना, इसी कुचक्र में जीव चलता रहता है। छूटने के प्रयास भी करता है। कभी पेड़ पर लटक रहे हैं, कभी जोगी बनकर जोग लिया। कभी पेड़ों पर लटक करके तपस्या, कभी योग किया, कभी तप किया, कभी साधन किया, प्रयास करते हैं। कभी पेड़ पर लटक रहे हैं, कभी जोगी बनकर जोग लिया। बहुत प्रयास किए कि भोग भोगने आए थे हम, भोगों ने हमें भोग लिया। हम इसी इच्छा से जन्म लेकर आए, चलो संसार में सुख भोगेंगे, तरह तरह के भोगों का आस्वादन करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। संसार में आने के बाद हम भोग नहीं भोगते, ये भोग हमें भोगते हैं। पंखा चल रहा है, बड़ा हमको अच्छा लगता है, देखो गर्मी नहीं है, पसीना नहीं आ रहा है, हम इसका आनंद नहीं ले रहे, ये हमारा आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जीव को धीरे धीरे भोग भोगने की आदत बन जाती है और फिर उनके बगैर वो रह नहीं पाता। मोबाइल फोन खरीदा काम चलाने के लिए, चलो कभी जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी में किसी से बात करनी हो तो कर लेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, हम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है। जब देखो तब है? काम है तो भी, काम नहीं है तो भी, दिन भर चल रहा है, रात भर चल रहा है। अब बताओ हम भोग भोग रहे हैं या भोग हमें भोग रहे हैं? जिसको जरूरत है वो भी मोबाइल चला रहा है और जिसको जरूरत नहीं है वो भी चला रहा है। चलो जरूरत के हिसाब से चला, मैं कोई बात नहीं, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन आजकल छोटे छोटे बालक
माता पिता अपना पीछा छुड़ाने के लिए बालकों के हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं और वो बचपन से ही लग जाते हैं उसमें। विद्याध्ययन का ध्यान नहीं है, पढ़ाई का ध्यान नहीं है, केवल मोबाइल में लगे हुए। बालक को क्या जरूरत है फोन की? बालक को मोबाइल आप दीजिए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मोबाइल देने से पहले उसको अच्छे संस्कार दीजिए। मोबाइल कैसे चलाना है ये शिक्षा तो दीजिए, ये संस्कार तो दीजिए। सीधे मोबाइल पकड़ा दिया तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मोबाइल देने से पहले बेटा के हाथ में रामायण जी दीजिए, गीता जी दीजिए। बोले बेटा इसको पढ़, सनातन धर्म को समझ, अपने जीवन के महत्व को समझ। और जब जीवन का महत्व व्यक्ति समझ लेगा ना, तो दुनिया की वस्तुओं का उतना ही उपयोग करेगा जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा वही व्यक्ति प्रयोग करता है जो जीवन के महत्व को नहीं समझता। ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है और यूं ही इसको गंवा रहे हैं, यूं ही इसको बिता रहे हैं, कि यूं ही चला जा रहा है, कि चली जा रही है अनमोल श्वासें। अरे जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। भोगों ने हमको जकड़ लिया, भोग हमें भोग रहे हैं। इसलिए इन सब से छूट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनवरत प्रीति होना, प्रेम होना, कि अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदसि। भगवान से प्रेम करना यही सबसे बड़ा परम धर्म है। मांगना नहीं चाहिए भगवान से। सज्जनों, लोगों से मांगना भी नहीं आता। मांगते तो है भगवान के मंदिर में जाकर के, फरमाइश तो डिमांड तो भगवान को सुनाते हैं, लेकिन उन्हें मांगना नहीं आता। भगवान से मांगना है तो कैसे मांगना चाहिए? बोले जैसे नारद जी ने श्री नारायण से मांगा था। छोटा सा बालक पिता से अपनी इच्छा पूर्ति कराने के लिए शायद भूल कर सकता है, लेकिन पिता अपने बालक की इच्छा पूर्ति नहीं करता, उसकी आवश्यकता पूर्ति करता है। छोटा सा बालक पिता से जिद करे तो पिता का ये नियम नहीं कि उसकी हर इच्छा पूरी करे, हर जिद पूरी करे। पिता का कार्य है कि बालक की जरूरत देख करके, आवश्यकता देख करके उसको पूर्ण करे। उसी प्रकार भगवान भी भक्त की इच्छा पूरी नहीं करते, उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं। और जो आवश्यक है वो हमें मिल रहा है, भगवान हमें देते ही हैं। इसलिए मांगना है तो भगवान से एक ही चीज मांगो। कैसे मांगो? कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। दास में तोरा, नारद जी ने जब भगवान से मांगा तो यही शब्द कहे, हे प्रभु जिस विधि मेरा हित हो, कल्याण हो, वही आप कार्य कीजिए। भगवान को फरमाइश मत सुनाइए कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, नहीं। भगवान से कहिए, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, जिस स्थिति में मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, वो आप काम करिए। क्योंकि एक बालक से ज्यादा उसका हित उसका पिता समझता है। उसी प्रकार जीवात्मा अपना हित समझता तो है, लेकिन उसका परम हित किसमें है, ये बात परमात्मा ज्यादा समझते हैं। तो भगवान जो देंगे वो अच्छा ही देंगे, भगवान जो प्रदान करेंगे। तो इसलिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए हमें क्या चाहिए।
कभी भी भगवान से मांगिए मत, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान, आपने कहावत सुनी होगी ना, भगवान जब देते हैं तो कैसे देते हैं? जोर से बोलिए। छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन भगवान जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं? लेंटर तोड़ के लेते हैं। न देने में कसर छोड़ते हैं और न लेने में कसर छोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहावत तो सुन ली कि भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, पर ये छप्पड़ सबसे पहले फटा किसका मालूम है? किसका छप्पड़ पहले फटा? ये कहावत कहां से चली? ध्यान से सुनिए। राजस्थान में एक जगह है झालावाड़, सुना होगा आपने। झालावाड़ के पूर्व में एक राजा हुआ करते थे, श्रीमान पीपाजी महाराज, और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती सीता सहचरी। एक बार राज भोगते भोगते मन में पीपाजी के वैराग्य आ गया। ध्यान से सुनना। पीपाजी के मन में वैराग्य जगा और पूरा राज्य छोड़कर, सब कुछ छोड़कर के बाबा जी बन गए और जंगल में आकर के झोंपड़ी बना ली। देवी जी भी संग में आ गई और दोनों उसी झोंपड़ी में रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात, पीपाजी महाराज प्रातः काल का समय एक लोटे में जल लेकर के दिशा मैदान करने के लिए जंगल में गए। निवृत्त होने के लिए तो उन्होंने हाथ धोने के लिए सरोवर की बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदना प्रारंभ किया।